इलेक्शन तक ही हम मौजूद रखें। लेकिन जिन चीज़ों का एक बहुत बड़ा असर इस रियासत पे होगा, 6 साल के लिए नहीं, 15 साल के लिए नहीं, 25-50 साल के लिए, हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचें और देखें कि इनका क्या असर होगा। चलिए, आज टूरिज्म का एक सिलसिला चल रहा है, एक दबाव सा फिर शुरू हो रहा है कि होटल्स और गेस्ट हाउसेज जो है खोल दिए जाने चाहिए। क्या हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि आंखें बंद करके हम सबको इजाज़त दे दें कि जहाँ पे आप बनाना चाहें आप बनाइए? क्या हम पहलगाम और गुलमर्ग का वो हाल करना चाहते हैं जो मसूरी और कुल्लू और मनाली और शिमला और बाकी जगहों का हुआ है? हाँ, मैं जानता हूँ कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मसला है, उसका हल हमें खोज के निकालना होगा, लेकिन वो भी हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दायरे में उसका हल खोज के निकालना होगा, जिससे कि हमारी रियासत को नुकसान ना हो। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने नौजवानों को एक आने वाले कल के लिए जो है, एक बेहतर कल का जो है, उनको न सिर्फ ख्वाब दिखाएं बल्कि उस ख्वाब को असलियत में हम तब्दील करें। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पे बात हुई, बहुत कोशिश की जा रही है इस हुकूमत की तरफ से नई दिल्ली में उस मिनिस्ट्री के साथ तालमेल बना के कि यहाँ पे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो MNRE के जो हमारे मिनिस्टर हैं जनाब फारूक साहब, उसको ताने देने की कोशिश करते हैं कि कहीं फारूक साहब रिएक्ट करें तो वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि जी फारूक साहब को सिर्फ गोबर गैस का जो है डिपार्टमेंट दिया गया है, बड़ा अच्छा है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, क्यों? फारूक साहब सही कहते हैं एक दिन कोयला खत्म होगा, एक दिन तेल भी खत्म होगा, लेकिन ये सूरज जो है, जब तक दुनिया है सूरज है, जब तक दुनिया है हवा चलती रहेगी, जब तक दुनिया है कुछ ना कुछ तो गोबर गैस आपका बनता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से बनेगा, उसका एनर्जी होगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकोगे, तो क्या बुरी बात है? अगर हम बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, अगर हम तेल कम इस्तेमाल करेंगे, अगर हम कोयला कम जलाएंगे और इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सोलर पैनल्स इस्तेमाल करके, बायोगैस यूनिट्स लगा के, नॉन केमिकल न्यूट्रिशन जो है इस्तेमाल करके, हम बहुत एक ये खोज में है कि जो हम डल के झील से जो वीड्स निकालते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पे करें। साइंटिफिक तरीके से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों से बात करके वो हमें दिखाएं, क्या इसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इसको एनर्जी के लिए जो है बदला दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी कोई कमी नहीं है। हम आज काटते हैं, कल फिर वहां पे होता है, और बदकिस्मती से मतलब इंसान जो है उनके बाल आहिस्ता आहिस्ता तो झड़ जाते हैं, पहले सफेद हो जाते हैं, फिर पूरी तरह से गिर जाते हैं। ये डल में जो है इस तरह का कोई हिसाब किताब नहीं है, हम ऊपर से काटते रहते हैं, नीचे से झड़ा जाता है। काश हमारे बालों का ये हाल होता, शायद हम शिकायत नहीं करते, लेकिन ऊपर वाला भी अजीब सा है, जो हमें चाहिए वो ले लेता है, जो हमें नहीं चाहिए वो इतना दे देता है कि हमें पता नहीं है इसका करें तो करें क्या। कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम कोई जो इस्तेमाल जो है वो हम निकाल पाए। एक शकील कलंदर साहब कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और हमारे एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ जो है दोनों को हार्मोनाइज किया जाए, और आज इन्होंने साबित किया है कि एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री जो है ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, न होने चाहिए। बहुत से ऐसे मुल्क हैं इस दुनिया में जिन्होंने ये साबित किया है कि हमें एनवायरनमेंट की तबाही करने की ज़रूरत नहीं है डेवलप करने के लिए अपने आप को। आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देख लीजिए, आप ऐसे नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, कनाडा ले लीजिए, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपने एनवायरनमेंट को भी बचाया है और तरक्की भी की है। हमें भी चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक तो इंडस्ट्रियलाइज अपने आप को करें, लेकिन उस तरीके से करें और उन इंडस्ट्रीज़ को हम यहाँ पे बढ़ावा दें जिससे कि लोगों को भी फ़ायदा हो और हमारे एनवायरनमेंट को है उसको नुकसान ना हो।
आज मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे, एक तो शकील साहब को और हमारे जो IYCN है उन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए। उन्होंने एक शुरुआत की है, न सिर्फ इसको एक एकेडमिक एक्सरसाइज रखा बल्कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चों को यहाँ पे शामिल करके उन्हें यहाँ पे वो वर्कशॉप्स और वो जो फेयर और एग्जीबिशंस वगैरह दिखा के उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इंडस्ट्री जो है वो शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रियासत का फ़ायदा हो, इंडस्ट्री भी चले, लेकिन वो इंडस्ट्री नहीं जिससे कि रियासत की तबाहियाँ हो। और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम जो हैं साल में 2 बार 3 बार नहीं तो कम से कम हर साल, जब बाकी मुल्क में लोग गर्मी में पक रहे हों तो आप यहाँ पे आइए और इस मौसम का फ़ायदा ले लीजिए। अभी भी थोड़ी सी गर्मी तो शुरू हो गई है, लेकिन जम्मू और बाकी जगहों के मुकाबले में तो हम अभी भी काफ़ी हद तक बेहतर हैं। आप आइए और इसी तरह के रिकमेंडेशंस जो हैं गवर्नमेंट के पास आप पेश कीजिए। मैं तो सिर्फ आपको ये अश्योरेंस देना चाहूँगा कि हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि इंडस्ट्री को भी एक बूस्ट मिले, एक बढ़ावा मिले, आपके भी मुश्किलात जो हैं वो हम कम करें, हल करें, और उसके साथ साथ रियासत को भी जो है हम किसी तरह के नुकसान में ना डालें। जो यहाँ पे एक तजवीज़ पेश की गई कि यहाँ से भी कुछ लड़के लड़कियों को इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशंस हैं और डिस्कशंस हैं उनमें शमूलियत करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्लाइमेट चेंज का जो असर हुआ है वो हम पे भी हुआ है। हम कोई मतलब ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है कि बाकी दुनिया भर जो है उन्होंने क्लाइमेट चेंज का असर देखना शुरू किया और हमने नहीं देखा। हम भी देख रहे हैं, हमारे मौसम के जो पैटर्न्स हैं वो बदल रहे हैं। मौसम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक वक्त ऐसा था जब हमें मालूम था कि चिले कलान में सर्दी होगी और ऐसी सर्दी होगी जिससे कि शायद बचना मुश्किल होगा। आज चिले कलान आया गया पता ही नहीं चला। कभी कभार चिले कलान में हीटर लगाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी सर्दी नहीं होती, और चिले कलान के बाद ऐसी सर्दी आती है कि आदमी सोचता है यार ये हुआ क्या है। मई के महीने में मार्च से ज्यादा सर्दी थी इस साल। मई के महीने में मार्च से ज्यादा हमने बारिशें देखी। हमने दिसंबर जनवरी में बर्फ नहीं देखा, फरवरी और मार्च में हमने बर्फ देखा। कहने का मतलब मेरा यह है कि मौसम बदल गया है, बदल रहा है, और उसका असर भी हम पे हो रहा है। लेकिन ये हो रहा है उन मुल्कों के वजह से जिन पे हमारा कोई मतलब कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारी आवाज़ क्यों दबी है। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ IYCN और FCIK का कि उन्होंने हमारे कुछ लड़कों को लड़कियों को इसमें शामिल किया है, और मैं उम्मीद करूँगा कि कश्मीर और जम्मू की आवाज़ भी वहाँ पर पहुँचे और दुनिया को ये भी पता चले कि वो जो कर रहे हैं उसका खमियाजा हम भी यहाँ पे भुगत रहे हैं। और बेहतर यही होगा कि जब वो पॉलिसीज़ अपना बनाएं तो हर किसी को उसमें शामिल करें, हर किसी की आवाज़ उसमें आ जाए और हर किसी को उसका फ़ायदा मिले। शकील साहब आपका, आपके साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, उवैस साहब का और उनके साथियों का जो ज़्यादातर रियासत के बाहर से आए हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के प्रोग्राम बार बार हों और हमें इस तरह आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज का जो है फ़ायदा मिले। जैसे मैंने आपसे कहा उसी बात पर मैं ख़त्म करूँगा, हम आपके एफर्ट को ज़ाया होने नहीं देंगे। जहाँ पे भी मुमकिन होगा आपके रिकमेंडेशंस को ज़रूर जो है बड़े संजीदगी से उसको गौर करेंगे और आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम IYCN FCIK की तरफ से एक छोटा सा ग्रीन तोहफा पेश करना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर शकील कलंदर साहब से ऑनरेबल CM साहब को एक छोटा सा तोहफा पेश करें जो है ग्रीन एंड क्लीन सोलर लैंप। मैं रिक्वेस्ट